नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो ब्लॉगर सीरीज का दूसरा पार्ट है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने ब्लॉगर ब्लॉग के लिए सभी जरूरी पेजेस बना सकते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, अबाउट अस आदि। वैसे हमारे ब्लॉग में पेजेस को कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन ये पेज गूगल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे ब्लॉग के पेजेस में हमारे ब्लॉग की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम ब्लॉग में पेज क्यों बनाते हैं। देखो, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो उस समय आपके सभी जरूरी पेजेस बने होने चाहिए। अगर आपके वेबसाइट में जरूरी पेजेस नहीं बने हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। दूसरा है, पेज बनाने से हमारा जो ब्लॉग है वो प्रोफेशनल लगता है। तीसरा इंपॉर्टेंस है, हम अपने ब्लॉग में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कैसे करते हैं, अपने ब्लॉग में क्या क्या काम करते हैं, यह सभी हमारे ब्लॉग के पेज में मेंशन रहता है, इसलिए पेज बनाना आवश्यक है। और चौथा है, विजिटर का आपके ब्लॉग पर ट्रस्ट बढ़ता है, इसलिए हमें ब्लॉग में पेज बनाने आवश्यक होते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम अपने ब्लॉग में सभी जरूरी पेजेस को बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बनाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में नए टैब को ओपन कर लेना है और फिर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखकर सर्च करना है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर ढेर सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, लेकिन आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं सबसे अधिक इसी वेबसाइट का यूज करता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के लिए, और इससे हम काफ़ी आसानी से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। तो आप इसे ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप पूछ रहा है सबसे पहले यूर कंपनी नेम, तो आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है, हम इसे अपने ब्लॉग का नाम लिख सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम। वेबसाइट का नाम आपको यहाँ से अब अपनी वेबसाइट का नाम इंटर करना है। आप अपनी यूआरएल लिंक को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिंक को पेस्ट कर सकते हैं और ये HTTPS को आप हटा दीजिए। यूर वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आपको अपने कंप्लीट यूआरएल को पेस्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब पहला ऑप्शन पूछ रहा है डू यू यूज कुकी ऑन योर वेबसाइट, तो हम इसे यस करेंगे। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, हम इसे यस कर लेंगे। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, अभी के लिए हम इसे नो कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है तो हम इसे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट पूछ रहा है तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। यूआर ईमेल एड्रेस में आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, तो हमने जो ईमेल आईडी क्रिएट की इस ब्लॉग के लिए, हम इसे कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमको सिंपली जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करना है। अब आपके ब्लॉग का प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट हो चुका है। आपको यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट क्लिकबोर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में जाना है और फिर यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। अब इसका व्यू आपको HTML व्यू करना है और जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद इसे दोबारा से आप इसे कंपोज व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे आप टाइटल दे देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। अब हमें यहाँ से नीचे आना है और इस वाली लिंक को आप हटा दीजिए। यहाँ पे लिखा ना और प्राइवेसी पॉलिसी वॉज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आप इसे हटा सकते हैं और इसके बाद आपको सिंपली इसे पब्लिश कर लेना है। तो इस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन चुका है। अब हम बनाएंगे टर्म एंड कंडीशन का पेज। तो इसके लिए हमें फिर से नए टैब को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है टर्म एंड कंडीशन जनरेटर। यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है आप इसे ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे फिर वही सेम डिटेल पूछ रहा है यूर कंपनी नेम, तो हमें तो गवर्नमेंट स्कीम। यूर वेबसाइट हमने जो पहले से एंटर किया है तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। यूर वेबसाइट यूआरएल, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अपनी कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना ईमेल एड्रेस इंटर करें और फिर जनरेट माय टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करें। अब आपका टर्म एंड कंडीशन का पेज भी जनरेट हो चुका है। आपको इसे कॉपी कर लेना है और अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे फिर आप न्यू पेज पे क्लिक करें, फिर वही आपको सेम यहाँ पे HTML व्यू,
और जो आपने कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद कंपोज व्यू और टाइटल दे दीजिए टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे भी आपको उस वेबसाइट की लिंक मिलेगी जहाँ से आपने टर्म एंड कंडीशन को जनरेट किया है, आप इसे भी हटा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन बताना भूल गया, आप पेजेस में कमेंट को ऑफ कर सकते हैं। तो आपको ऑफ करने के लिए डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग, इस पर क्लिक कर लेना और फिर पब्लिश पर क्लिक करना है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी में हम कमेंट का ऑप्शन बंद करना भूल गए थे, तो इसमें कमेंट का ऑप्शन हमें दिख सकता है। यहाँ पे देखिए कमेंट का ऑप्शन है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन पेज में हमने कमेंट ऑफ किया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई कमेंट का ऑप्शन नहीं है, देख सकते हैं। तो आप ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी में कमेंट को भी ऑफ कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पेज हमें जनरेट करना वो है डिस्क्लेमर का। तो हम सिंपली फिर नया टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम फिर लिखेंगे डिस्क्लेमर जनरेटर। जो ये पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है, आपको इसे ओपन कर लेना है। मैं इन तीनों लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट तक जा सकते हैं। तो आपको इसमें भी फिर सेम इन्फॉर्मेशन भरनी है, योर कंपनी नेम, योर वेबसाइट नेम, योर वेबसाइट URL, कंट्री, स्टेट, मेल एड्रेस, जनरेट माय डिस्क्लेमर। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए और फिर पेजेस में आ जाइए और फिर न्यू पेज पे क्लिक करें। फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ से HTML व्यू, यहाँ पे पेस्ट, फिर कंपोज व्यू, डिस्क्लेमर टाइटल में लिख देंगे और जो डिस्क्लेमर जनरेटर का लिंक आ रखा है इसे हम हटा सकते हैं। कमेंट हम डू नॉट अलाउ कर देंगे और फिर पब्लिश पर क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इन तीनों पेजों को ऑनलाइन बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। आप तीनों पेजों को देख भी सकते हैं कि कैसे हमारे पेजेस दिख रहे हैं। चौथा पेज जो आपको बनाना है वो है अबाउट अस का पेज। अबाउट अस का पेज आपको अपने अनुसार बनाना है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जिससे आप एक अट्रैक्टिव अबाउट अस का पेज बना सकते हैं। तो आप अपने अबाउट अस में किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने ब्लॉग का विषय लिखना है और फिर जो ब्लॉग में आप जो जानकारी देने वाले हैं या जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद ब्लॉग का उद्देश्य, जो आपका ब्लॉग का गोल है, उसके बारे में लिखना है और अंत में आपको अपने बारे में थोड़ी संक्षिप्त रूप से लिखना है, जैसे आपकी एजुकेशन, आपका इंटरेस्ट, आपका अभी तक का करियर, आपकी हॉबी इत्यादि। और अंत में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, जैसे कि आप ईमेल आईडी दे सकते हैं या अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं या सोशल मीडिया हैंडल के अकाउंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना अबाउट अस का पेज बना सकते हैं। अबाउट अस का पेज आपको खुद से क्रिएट करना होगा क्योंकि आपके बारे में ऑनलाइन टूल से अधिक जानकारी आपको है, इसलिए आप अबाउट अस के पेज को हमेशा खुद से ही बनाएं। अब एक जरूरी पेज और बनाना रह गया, जो है कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना हम अगले वीडियो में सीखेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप भी blogger.com पर फ्री ब्लॉग बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल डिवाइस तक पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।